मेरे प्यारे गरीब बेरोजगार दोस्त, एक दूसरे बेरोजगार दोस्त के द्वारा अपना स्वागत स्वीकार करिए। टारगेट विद पार्थ में आपका स्वागत और अभिनंदन है। कई लोगों को लग जाता है कि मैं उनको गरीब और बेरोजगार क्यों संबोधित कर देता हूँ। तो यार, हम और तुम कोई अलग थोड़े हैं। दो समस्याएं और एक समाधान है, और वो समाधान क्या है ये आपको भी बखूबी पता है और हमको भी बखूबी पता है। तो उसको दिल पे मत लिया करिए। समाधान जो है जल्द ही मिल जाएगा, इसी तरह से लगे रहिए। बात करते हैं कि आज हम सीखेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या। सतत विकास लक्ष्यों को पढ़ेंगे। पढ़ा तो यार तुमने कई जगह होगा, लेकिन हम आज सीखेंगे। जैसे मैंने खुद याद किया है इनको, वैसे आपको याद कराऊंगा। और याद करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं वो प्रायः परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, और आपने इसको देखा भी होगा। पिछली परीक्षाओं में जो है इनको खूब पूछा गया है। तो देखते हैं कैसे हमने याद किया है। बात करें पहले सतत विकास लक्ष्य की। कुल संख्या इनकी कितनी है सबको पता होगा, 17 है। हम सबको पता है कि गरीबी आज़ादी के बाद से भारत में मुख्य मुद्दा रही है। तो पहला है गरीबी को दूर करना। आज भी गरीबी विद्यमान है, तो पहला सतत विकास लक्ष्य गरीबी को दूर करना। गरीबी जब दूर होगी तो पैसा आएगा। पैसा आएगा तो पैसे से खाना खरीद के खा सकेंगे, तो भुखमरी दूर होगी। दूसरा हो गया भुखमरी को दूर करना। फिर भुखमरी दूर होगी तो शरीर जो है वो स्वस्थ होगा। तो क्या होगा? स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, तीसरा सतत विकास लक्ष्य। जब शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा तो दिमाग अच्छे से काम करेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। तो चौथा क्या हो जाएगा? शिक्षा। जब शिक्षा आ जाएगी तो महिलाओं को कमतर आंकने का नजरिया वो बदल जाएगा। तो पांचवा क्या हो जाएगा? लैंगिक असमानता को दूर करना। लैंगिक असमानता को दूर करना। जब लैंगिक असमानता दूर हो जाएगी तो पनघट पे पानी लेने केवल और केवल महिलाएं या गोपियां नहीं जाएंगी, कान्हा भी जाएगा। मतलब पेयजल। पेयजल की उपलब्धता। सतत विकास लक्ष्य संख्या 6। पेयजल मतलब जल की बात हो रही है, और जल से जो ऊर्जा बनाई जाती है वो क्या होती है? क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी, ठीक। फिर 8 मतलब 8, इसको पढ़िएगा आर्थिक। आर्थिक मतलब आर्थिक। ये सब यार बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कम से कम। तो 8 मतलब आर्थिक विकास। फिर 9 इस तरह से बनता है, तो इसको आई पढ़िएगा। आई इंडस्ट्री। इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये 9 भी हो गया। और जहाँ 5 में देखिए लैंगिक असमानता की बात की गई थी। 5 का दूना क्या होता है? 5 दूनी 10, तो 10वां हो जाएगा। यहाँ पे असमानता, लैंगिक असमानता को दूर करने की बात कही गई थी, लेकिन 10 में समानता स्थापित करने की बात कही गई है। फिर 11 में क्या होगा? 11 कैसे बनता है? इस तरह से। जब आप बड़े बड़े शहरों में देखेंगे तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें इस तरह से बनी हुई हैं, टावर जिनको कहते हैं। तो देखिए ये क्या शहरों को डिनोट नहीं कर रहा है? 11 तो सतत शहर या फिर टिकाऊ शहर। टिकाऊ शहर हो जाएगा 11। 12 में क्या आ जाएगा? टिकाऊ शहर भी हो गए हैं, खाने की भी व्यवस्था हो गई, शिक्षा की भी व्यवस्था हो गई। तो 12 में क्या हो जाएगा? उत्पादन और उपभोग। ये संतुलित होना चाहिए। कंजप्शन एंड प्रोडक्शन संतुलित। 13 मतलब, अच्छा जब ये हम लोग उत्पादन भी करेंगे, उपभोग भी करेंगे, तो पॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज होगा तो इसको ख़त्म करने के लिए हमको एक्शन भी लेना पड़ेगा, इसकी 13वीं करनी पड़ेगी। तो क्लाइमेट एक्शन। 13 में क्लाइमेट एक्शन मतलब क्लाइमेट चेंज की 13वीं हो जाएगी क्लाइमेट एक्शन के जरिए। तो 13वीं से 13 याद रखिएगा। 14 जल के अंदर जीवन। जल के अंदर जीवन। फिर 15 मतलब पर, जल के ऊपर। पर किसके? थल के ऊपर, मतलब थल के ऊपर पृथ्वी पर जीवन। तो 15 मतलब पर, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। 16 मतलब सोल। सोल मतलब आत्मा, और आत्मा के साथ एक शब्द होता है शांति। तो शांति और सौहार्द जो है वो सतत विकास लक्ष्य संख्या 16 हो जाएगी। और इन सब को प्राप्त करने के लिए 17 मतलब साथ रहे, मतलब साथ रहे। साथ रहने का मतलब साझेदारी। 17 मतलब साथ रहे, साझेदारी। तो इन सब को पाने के लिए साझेदारी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से 17 के 17 लक्ष्य हमने तैयार कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, उसको सर्च कर लेना, उसको ज्वाइन कर लेना। फिर हमारा और तुम्हारा रिश्ता जो है बना रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।